मुश्किल वक्त हर किसी के जीवन में आता ही रहता है और ये बात हम सभी जानते हैं कि मुश्किल वक्त ही इंसान को महान बनाने की नींव भी रखता है। खराब वक्त कुछ वक्त के लिए ही रहता है, लेकिन ये इंसान को मजबूत बना देता है और बाधाओं और तकलीफ़ों से लड़कर ही इंसान महान बनता है। कुछ इसी तरह की आज की हमारी कहानी है दो पत्थरों की। एक बार एक गांव में एक नया मंदिर बनाया गया, तो फिर मंदिर बनाने के बाद उसमें मूर्ति बनाने के लिए एक मूर्तिकार को बुलाया गया। तो मूर्तिकार से कहा कि इस मंदिर के लिए तुम्हें मूर्ति बनानी है, कोई अच्छी सी मूर्ति बनाकर लाओ। तो मूर्तिकार मूर्ति के लिए अच्छा सा पत्थर खोजने के लिए निकल जाता है और कुछ दूर चलते चलते ही उसे दो पत्थर दिखाई देते हैं। तो मूर्तिकार ने सोचा कि ये पत्थर ठीक हैं, इनको ही तराश कर मैं मूर्ति बना लेता हूँ। मूर्तिकार ने अपने औजार निकाले और जैसे ही वह पहले पत्थर पर पहली हथौड़ी की चोट मारने लगा, वैसे ही पत्थर ने मूर्तिकार से कहा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे हथौड़े से पीट रहे हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार ने यह बात सुनी तो उसने पहले पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर को उठाया। उसने दूसरे पत्थर पर अपने हथौड़े से वार किया। उस पत्थर को उसने तराश कर मूर्ति बना दी और मूर्ति एक अच्छी सी मूर्ति तैयार हो गई। तो मूर्ति को लेकर मूर्तिकार गांव के उसी मंदिर में पहुंचा जहां उसे रखना था। मूर्ति को रखने का अब समय आ गया था, तो मूर्ति को मंदिर में रखा गया। इतने में गांव वालों ने कहा कि मूर्तिकार, मूर्ति तो तुमने बना दी, बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, अब हमें एक ऐसा पत्थर और चाहिए जिस पर नारियल फोड़े जाएं। तो मूर्तिकार को तुरंत उसी पत्थर का ख्याल आया जिसे वह छोड़कर आया था। मूर्तिकार वापस उसी जगह पर गया और उस पत्थर को उठाकर ले आया। अब मूर्ति व पत्थर को एक जगह रख दिया गया। मंदिर में पूजा करने के लिए लोग आने लगे। सब वहां आकर मूर्ति पर फूल अर्पण करते और पास में जो पत्थर रखा था उस पर नारियल को मारते और फोड़कर मूर्ति के ऊपर नारियल का पानी चढ़ाते। तो यह देखकर मूर्ति के पास वाला पत्थर मूर्ति से बोला कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, जो लोग तुम्हें तो पूजते हैं और मेरी किस्मत देखो कितनी खराब है कि मुझ पर जोर जोर से नारियल मारते रहते हैं। यह सुनकर मूर्ति बने पत्थर ने कहा कि हम दोनों थे तो एक ही जगह, तब हम एक जैसे ही थे। तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होती अगर तुम कुछ दर्द सहन कर लेते, मगर तुमने हथौड़े की चोट नहीं सही और पहले ही तुम चिल्ला पड़े। तुम आराम से वहीं पड़े रहे और मैंने तब लाखों चोटों को सहन किया था। तब जाकर मेरी किस्मत ऐसी हुई है कि अब लोग मेरी पूजा करते हैं। आराम व मुश्किलों से बचने का फल यही होता है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन में छोटी छोटी मुश्किलें आती रहती हैं जिनसे हम बचना चाहते हैं, लेकिन आगे चलकर यही छोटी छोटी मुश्किलें हमें महान बना देती हैं। तो जब भी हमारे जीवन में मुश्किलें आएं, उनसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि पूरी हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करना चाहिए। अगर हम पूरे साहस से, हिम्मत के साथ मुश्किलों का सामना करते हैं तो आने वाला वक्त हमारे ही हक में होता है। धन्यवाद।